सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का इस उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। हम स्वाध्याय कर रहे थे ईशोपनिषद का, और जैसे कि हमने अपने पिछली कक्षा में इस बिंदु पे चर्चा की थी कि वो भक्त, वो साधक किस रूप में परमात्मा को पुकारे, अर्थात हमारी उसकी ओर किस प्रकार से दृष्टि होनी चाहिए ताकि हम उसके स्वरूप को जानते हुए अपने स्वरूप का भी बोध हमें प्राप्त हो। कल के मंत्र में हमने अंत में चर्चा की थी सोहम अस्मि, अर्थात मैं भी वही हूँ जो आत्मा सूर्य में है, अर्थात मैं भी परमात्मा का ही एक अंश हूँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो हमारा मंत्र है उसमें भक्त अथवा साधक ये प्रार्थना कर रहा है कि एक प्रकार से अपने कर्मों को उसको परमपिता परमात्मा को अर्पित करने की ओर हमारी दृष्टि ले जा रहा है। ये मंत्र ऋषिगण ये दृष्टि देना चाह रहे हैं कि मनुष्य की अंतिम समय में किस प्रकार से प्रार्थना होनी चाहिए, अर्थात जो कर्म उसने जीवन भर किए हैं उनको किस प्रकार से हमें भगवान को अर्पित करना है। आज विभिन्न प्रकार की दृष्टि हम इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त करेंगे। आइए उससे पूर्व में एक बार हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। वायुरनिलम अमृतम मथेदम, वायुरनिलम अमृतम मथेदम, भस्मांतं शरीरम, भस्मांतं शरीरम, वायुरनिलम अमृतम मथेदम, वायुरनिलम अमृतम अमृतम, भस्मांतं शरीरम, भस्मांतं शरीरम। ओम कृतो स्मर, कृतो स्मर, कृतं स्मर, कृतं स्मर, कृतो स्मर, कृतो स्मर, कृतं स्मर, कृतं स्मर। वायुरनिलम रतं मथेदम, वायुरनिलम अमृतम मथेदम, भस्मांतं शरीरम, भस्मांतं शरीरम। ओम कृतो स्मर, ओम कृतो स्मर, कृतं स्मर, कृतं स्मर, कृतो स्मर, कृतो स्मर, कृतं स्मर, कृतं स्मर। इस मंत्र के माध्यम से ऋषि हमें ये दृष्टि प्रदान कर रहे हैं कि भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप के दर्शन करता हुआ साधक जब भगवान की साक्षात सेवा में पहुंचने के लिए व्यग्र हो रहा है, अर्थात वो अपने शरीर को त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से इस रूप में प्रार्थना कर रहा है। ये भाव उपनिषद के ऋषि हमें देना चाह रहे हैं कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने के उपरांत इस मानव शरीर के द्वारा जो भी कर्म हमारे द्वारा हुए हैं इस जीवन में उसको हमें कैसे भस्ममय करना है, अर्थात उसके कर्मों से हमें मुक्त होके उस परमपिता परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसकी एक छोटी सी यहाँ पे प्रार्थना के रूप में बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायुर अनिलम अमृतम मथेदम, अर्थात एक शब्द है वायु, उसमें अनिल, वायु और अनिल एक ही है, अर्थात पर्यायवाची है वायु और अनिल। अमृत और इदम, अर्थात इदम से यहाँ पे तात्पर्य है कि इस शरीर का एवं वायु से यहाँ पे ऋषिगण कह रहे हैं कि प्राणों का, अर्थात इस भौतिक शरीर का और इस प्राणों का क्या हो उसके लिए ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से। इदम शरीरम, अर्थात जो भौतिक शरीर है हमारा, पंच भौतिक शरीर है, 5 महाभूतों से बना है। भस्मांतम शरीरम, यहाँ पे इदम यहाँ पे शरीर से है और इदम यहाँ पे उस प्राण से भी है, तो इदम शरीरम भस्मांतम, ये जो हमारा 5 भौतिक शरीर है ये अग्नि देव में भस्म हो जाए। हम लोग अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करते हैं, उसमें क्या हम अग्नि देव को शव को समर्पित करते हैं। 5 महाभूत जो रूपी हमारा शरीर है उसको हम अग्नि देव में समर्पित करते हैं, ये एक प्रकार का संस्कार है।
उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं ऋषि कि एक साधक की, एक भक्त की ये प्रार्थना है कि ये शरीर भस्मांतम, भस्म हो जाए, अर्थात अग्निदेव में विलीन हो जाए भौतिक शरीर। अब वायु को यहाँ पे बोला गया है प्राण से, अर्थात जो हमारी इंद्रियों के विषय 5 प्राण, ये सब अविनाशी समस्त वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाएं। अर्थात ये जो एक तो हो गया कि हमारे जो प्राण है हमारे शरीर में, प्राणों का नाश नहीं होता, वो एक अविनाशी हैं। तो ये जो हमारे शरीर के प्राण आदि हैं, इंद्रियां, वे प्राण और इंद्रियां उस अविनाशी प्राण में प्रविष्ट हो जाएं, अर्थात इस शरीर को त्याग के वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं और हमारा भौतिक शरीर इस अग्निदेव के माध्यम से भस्म हो जाए। इतना करने के उपरांत अब वो जो भक्त है, साधक है, अपने अगली प्रार्थना में कह रहा है ओम कृतो स्मर कृतम स्मर, पुनः बोल रहा है कृतो स्मर कृतम स्मर। इसमें ओम अर्थात अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा, कृतो स्मर, स्मर का अर्थ है कि स्मरण करो, अर्थात याद करो। क्या याद करने की बात कह रहे हैं कि मेरे द्वारा किए गए कर्म, जो भी कर्म हमने या उस मनुष्य ने, उस साधक ने अपने जीवन भर किए हैं, उनका स्मरण करो। और परमात्मा से स्मरण तभी होगा हमें कि जब हम जीवन भर अच्छे कर्म करेंगे। हम भगवान से इसी रूप में हम कह सकते हैं कि यदि हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, तभी वो साधक या भक्त कह सकता है कि मेरे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का आप स्मरण कीजिए, सतत स्मरण कीजिए। पुनः पुनः उस चीज को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, कृतो स्मर कृतम स्मर, पुनः बोल रहे हैं कि कृतो स्मर कृतम स्मर। तो इस भाव के साथ में कि हमारी जो प्रार्थना होनी चाहिए अंतिम समय में, अर्थात इस मानव जीवन को जब हम छोड़ के दूसरे जीवन की ओर बढ़े, अर्थात इस शरीर को, पंच भौतिक शरीर को त्याग के हम दूसरी यात्रा के लिए आगे जाएं, तो वहां पे हम परमात्मा से हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, इसी को और विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है कि परम धाम का यात्री व साधक, परम धाम का यात्री अर्थात जो श्रेय पथ के पथिक हैं, जिनका जीवन में लक्ष्य है कि मुझे उस अध्यात्म मार्ग की ऊंचाइयों तक जाना है, उस परमात्मा की प्राप्ति ही जिनका लक्ष्य है, ऐसे वो साधक गण अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर, हम लोगों ने जैसे कल के मंत्र में चर्चा की, सोहम अस्मि, हम उसी अविनाशी परमात्मा के एक अंश हैं और सर्वथा भिन्न है। किससे? इस अनित्य शरीर से भिन्न है, इन प्राण से भिन्न है और इन इंद्रियों से भिन्न है। हमारी 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, मन भी एक प्रकार की उभय इंद्रिय है। इन सभी इंद्रियों से हम भिन्न हैं, ठीक है। प्राण जो पंच प्राण कहे गए हैं, समान, उदान, व्यान आदि, तो उन प्राणों से भी हम भिन्न हैं। प्राणों से, इंद्रियों से और इस पंच भौतिक शरीर से हम भिन्न हैं। ऐसा समझकर वह उन सबको अपने अपने उपादान तत्व में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। जो तत्व अविनाशी हैं, उनका उपादान में, अर्थात जहां से वो उत्पन्न हुए हैं, उसमें उनका विलीन हो जाए, अर्थात उनका विलय हो जाए। और जो स्थूल शरीर आदि तत्व हैं, उनका पूर्ण रूप से विघटन, अर्थात वो पूर्ण रूप से अपने उस मूल तत्व में फिर से वापस चले जाएं। इस प्रकार से फिर साधक कह रहे हैं, भक्त की प्रार्थना है कि हे परमपिता परमात्मा, प्राण आदि समस्त वायु आदि में प्रविष्ट हो जाए, अर्थात जो मेरे शरीर की जो प्राण वायु है वो समस्त रूपी, अर्थात जो व्यापक रूप से व्याप्त है, उस प्राण वायु में समिष्ट हो जाए, अर्थात उसमें विलीन हो जाए। और फिर यह स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए, अर्थात ये वही व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है जिसको उसका बोध हो कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ऐसे आप किसी से कह दें तो वो थोड़ा मुश्किल जाएगा कि वो इस प्रकार की प्रार्थना को करे। उसके लिए पहले हमें अपना बोध और वास्तविकता सत्य का बोध होना आवश्यक है। तो उसी में आगे कह रहे हैं कि अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है। किस रूप में प्रार्थना कर रहा है कि हे यज्ञ में विष्णु, सच्चिदानंद घन विज्ञान स्वरूप परमेश्वर। यज्ञ में विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है, संस्कृत में धातु है विश्लेय, अर्थात जो व्याप्त है, विश्लेय व्याप्तव, जो जिसके अंदर व्यापकता का गुण है, तो उस का नाम है विष्णु।
सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, हे सच्चित आनंद और विज्ञान के स्वरूप अर्थात जो सभी ज्ञान विज्ञान को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परमेश्वर यज्ञ में भी बोला है। यज्ञ में अर्थात एक प्रकार से उस सतत प्रक्रिया को, देने के भाव को, अपने द्वारा दूसरों को पुष्ट करने का जो भाव है, अपने आप के द्वारा जो किए गए कर्म है उनको अनासक्त भाव से करने का जो कार्य है वो यज्ञ में होता है। अर्थात यज्ञ का अर्थ है, हम लोग 3 अर्थ में यज्ञ का उपयोग कर सकते हैं, दान, संगतिकरण और देव पूजा। तो इस रूप में जो तीनों गुण जिस में समाहित हैं उनको बोला गया हे यज्ञ में विष्णु। दान, परमात्मा सतत दान कर रहा है किसी न किसी रूप में। और इसमें आगे बोला गया है कि आप अपने निज जन मुझको, अर्थात मैं आप ही का स्वरूप हूँ। निज जन अर्थात मेरा जो स्वरूप है वो आप ही के द्वारा है। मैं आपका परम सखा हूँ, परम मित्र हूँ। मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हे परम पिता परमात्मा, मेरे जीवन के द्वारा सदैव आपके द्वारा निर्दिष्ट कर्म ही किए गए हैं। अनासक्त भाव से मैंने सदैव आपकी पूजा अर्चना आराधना की है। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करें। पुनः उसी बात को यहाँ कह दिया गया है, क्योंकि आपने कहा है। अब परमात्मा के शाश्वत वचन जो परमात्मा ने अपने भक्तों से, अपने अध्यात्म मार्ग में चलने वाले व्यक्तियों को कहा है कि अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। ये परमात्मा के शाश्वत आश्वासन है जो हम सभी को अपने अस्तित्व में बैठाने चाहिए। परमात्मा क्या कह रहे हैं? मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ। आप लोगों ने गीता में एक श्लोक पढ़ा होगा कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र चा मयि पश्यति सच में न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझको सभी ओर देखता है, सभी में मुझको देखता है, अर्थात जिसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि है, ऐसे भक्त को, ऐसे साधक को मैं कभी विस्मरण नहीं करता हूँ, उसका विस्मरण नहीं होने देता हूँ। अर्थात जब हम परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं तो परमात्मा भी हमारे कल्याण के लिए हमारे ओर किसी न किसी रूप में, ज्ञान के रूप में, बल के रूप में, विवेक के रूप में, सद्बुद्धि के रूप में हमारी ओर अग्रसर होता है, जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो इसी आश्वासन को परमात्मा दे रहे हैं कि मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति में पहुंचा देता हूँ। कितना बड़ा आश्वासन इन वेद मंत्रों के द्वारा, इन उपनिषदों के द्वारा हमें दिया जा रहा है कि मैं सदैव अपने भक्त का स्मरण करता हूँ। मेरे भक्त को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, अर्थात उसके लिए क्या कल्याणकारी है, उसको देने वाला हूँ मैं और उसे परम गति में पहुंचा देता हूँ। परम गति एक अर्थ तो ये कि जो मृत्यु के बाद जो उसकी अवस्था है वो परम गति। दूसरी परम गति ये हो सकती है कि जो एक अच्छी दृष्टि है, जीवन के प्रति जो यथार्थ दृष्टि है, उसको प्रदान करना अपने भक्त को, जिस माध्यम से उसका जीवन जो है कल्याण के मार्ग पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को अच्छे से करने में लगे। ये दृष्टि परमात्मा उसे प्रदान कर देता है। यही एक प्रकार का परम गति में पहुंचाना है, उसको ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान कर देना, अर्थात जिससे वो अपने द्वारा किए गए कर्मों को उस परम पिता परमात्मा की सेवा में अर्पित कर सके। और परमात्मा आश्वासन दे रहे हैं कि अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, मैं उसे अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, अर्थात परमात्मा अपनी ओर उसे बुला लेते हैं, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। इस मनुष्य जीवन की यदि सर्वश्रेष्ठ गति हो सकती है तो वो यही है। क्या है? कि हम अपने कर्मों को परमात्मा के स्वरूप को जानने हेतु करें और उसके उपरांत जब वो स्वरूप की प्राप्ति हमें हो जाए तो उसके द्वारा हम प्रार्थना करके उस परम पिता परमात्मा से सदैव के लिए जुड़ने की अभ्यास करें। और इस माध्यम से हम उस परम पिता परमात्मा की सेवा, वो चाहे भौतिक शरीर से हो, अपने प्राणों के माध्यम से हो, वैचारिक रूप में हो, उसकी सेवा पूजा अर्चना में लगे रहें। तो यही है कि हम अपने जीवन को परमात्मा में बना दें, अर्थात अपने जीवन को दिव्य बना दें। तो यही दिव्य जीवन ही सर्वश्रेष्ठ गति है, अर्थात जो हमें ज्ञान का आधान हो रहा है, जिस माध्यम से हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो,
वही सच्चा ज्ञान। गीता में 3 योग बताए गए हैं मुख्यतः, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन तीनों को वो परमात्मा उस व्यक्ति को प्रदान करता है जो इस प्रकार से अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से वो तीनों के सम्मिलित रूप को जानते हुए सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है, अर्थात अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करता है। इसी से अभिप्राय भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कह रहा है। इसी को समझाते हुए भक्त फिर कह रहा है कि हे भगवान, आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। 2 बार ये शब्द आए हैं, कृतो स्मर, कृतम स्मर, कृतो स्मर, कृतम स्मर, अर्थात बार बार वो कह रहा है। यहाँ पे 2 बार कह रहा है, बार बार कहने का प्रयास कर रहा है कि हे यज्ञमय भगवान, आप मेरे द्वारा किए हुए कर्मों को स्मरण करें। हे यज्ञमय भगवान, आप मेरे द्वारा किए हुए कर्मों को स्मरण करें। फिर कह रहा है कि हे भगवान, मेरे कर्मों का स्मरण करें, अर्थात ऐसे कर्म जो उसने अपने जीवन के कल्याण के लिए किए हैं, जो उसने उसकी प्राप्ति के लिए, परम सत्ता की प्राप्ति के लिए किए हैं, अपने सच्चे स्वरूप को जानते हुए जो कर्म उस मनुष्य के द्वारा हुए हैं, उस साधक के द्वारा हुए हैं, उनका स्मरण वो बार बार परमात्मा से करने की प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरा जीवन सदैव सात्विकता से युक्त रहा है, आपकी सेवा का ही स्वरूप मेरा जीवन है, अर्थात मेरा जीवन आपकी सेवा में ही लगा है। तो इस भाव से आप मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए और मुझे इस हिरण्यमेन पात्रेण, जैसे हमने चर्चा की, इस माया मोह रूपी संसार से, इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से मेरा उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार से अंत काल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुंच जाऊंगा। ये भक्त के उद्गार हैं अंतस्मन से। और ये सत्य भी है कि यदि जिस भाव में व्यक्ति शरीर का त्याग करता है, उसी भाव को वो व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। अंत काल में व्यक्ति के जैसे भी भाव होंगे वो उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 2 इसमें स्थिति हो सकती है। एक तो ये कि जिस भी कर्मों को मनुष्य आजीवन करता है, अर्थात उसका अभ्यास होता है, तो अंत काल में वो उसी का स्मरण उसके मन मस्तिष्क में होता है, जिसका अभ्यास भी उसको पूरे आजीवन रहा है। कोई व्यक्ति किसी को भ्रष्टाचार में लिप्त है आजीवन, तो अंत में उसको परमेश्वर की याद कहाँ से आएगी। तो कहने का आशय ये है कि जो जीवन हम जिस रूप में जीते आए हैं, अंत में वही स्मृतियां हमारे सामने उभर के आती हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की भलाई की है, तो उसके मन मस्तिष्क में वो भलाई के जो भाव हैं, वो दूसरों की सहायता के जो भाव हैं, वही भाव उसमें सतत आते रहेंगे। और जिसके माध्यम से उसका जो अगला जन्म है, जो आगामी जन्म है, तो उसमें भी वो भाव संप्रेषित होंगे, अर्थात उसका जो व्यक्ति का अगला जन्म होता है वो उसी भावों के अनुसार होता है जैसा मरण काल में वो चिंतन मनन करता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि हमें ओम का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए, अर्थात उस परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए। परंतु विचारणीय तथ्य ये भी है कि यदि हम जीवन भर वैसे कर्म नहीं करेंगे, उस मार्ग में नहीं चलेंगे, तो अंत समय में परमात्मा का याद आना बहुत ही मुश्किल है। तो उस परमात्मा का हमें सतत चिंतन होता रहे, उसके लिए हमें जीवन को वैसा ही बनाना पड़ेगा। और यही एक सत्य मार्ग है, इसके सिवा संसार में और दूसरा मार्ग नहीं है। एवं त्वयि नान्यत हेतु अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो इस माध्यम से यदि हमें अपने कर्मों से छूटना है, बंधनों से, तो अपने जीवन को इस प्रकार से हमें बनाना ही पड़ेगा। अंततो गत्वा हमें इस मार्ग में आना ही पड़ेगा। संसार तो भटकाने के लिए है, वो कहेगा, लेकिन वास्तव में जो जीवात्मा है उसको अपनी यात्रा पूरी करने के लिए एक ना एक समय, चाहे जितने ही उसको जन्म लेने पड़े, उसे पुनः वापस उस मार्ग में आना ही पड़ेगा। बिना उस मार्ग में आए हुए उसका कल्याण होना सुनिश्चित नहीं है। और अब हम बात कर सकते हैं कि ऐसे मार्ग में चलते हुए अनेक प्रकार के प्रलोभन हैं, भय हैं, और हमें किस प्रकार से उन अच्छे गुणों का आलम्बन लेना है। तो आज की कक्षा के अंत में हम भर्तृहरि के एक बहुत ही अच्छे श्लोक की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और इसका हम लोगों ने स्वाध्याय भी किया हुआ है, एक बार फिर करेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि हमारी
माता पिता किस रूप में होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए माता पिता में, अर्थात हमारी जो माता रूपी गुण हैं वो कौन से गुण हैं जो हमें माता के स्थान पर रखने चाहिए, पिता को स्थान हमें किसका देना चाहिए अपने इस आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए। तो उसमें बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। तो इस माध्यम से हमारे पिता के रूप में हमें धैर्य को रखना होगा, माता हमारी क्षमा होनी चाहिए और शांति जिसकी स्त्री है एवं सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, मन का संयम जिसका भाई है, भूमि ही जिसकी शैया है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं और जान रूपी अमृत का पान करना है जिसका भोजन है। हे मित्र, आश्वासन दे रहे हैं ऋषि सत्ताएं हमें कि हे मनुष्य, हे मित्र, जिस योगी के ऐसे कुटुंबीजन हैं, अर्थात ये गुण जिस मनुष्य में हैं उसे संसार में किससे भय होगा। जिसके पास सत्य का बल है, जिसके पास में शांति का बल है, जिसके पास में धैर्य का बल है, ऐसे आदि आदि जो गुण जिसके पास में है उसे संसार में किससे भय होगा। सत्य के साथ यदि कोई व्यक्ति चलता है, कोई व्यक्ति धैर्य के साथ चलता है, क्षमा के गुण जिसमें है, जिसमें दया का भाव है, मन का संयम है जिसके अंदर, ऐसे व्यक्ति को किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने मार्ग में सतत आगे बढ़ते रहना है, अपनी आत्मोन्नति के मार्ग में सतत आगे बढ़ते रहना है। इसी को ऋषि कहते हैं कि उसे किसी से भय नहीं होगा। ऐसा जब हमारे पास अच्छे गुण होंगे तो हमारी जीवन यात्रा सुलभ रूप में चल सकेगी। तो अंत में इस पूरी चर्चा को इस रूप में हम लोग विराम देंगे कि अपने जीवन को इन गुणों से, इन भक्ति में प्रार्थना के अनुभव से, इस दृष्टि के माध्यम से हमें अपने जीवन को सदैव चलने की ओर अग्रसर करना है। जैसे कि महावाक्य भी है, अर्थात जो हम शब्द सुनते रहते हैं कि चरे वेति, अर्थात चलते रहो। इसी भावना के साथ में हमें सतत अपने जीवन के कल्याण रूपी मार्ग में उसको कल्याण के पथ पे ले जाने हेतु सदैव आगे बढ़ते रहना है। चरे वेति। आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओ